ऐसे लोगों को ना जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। तो वो तो अच्छा ये उसको इस तरह से नहीं मरना चाहिए था, उसको कानून सजा देता। अब ऊपर वाला ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। आज हम आपसे कुछ आमने सामने बात करना चाहते हैं, कुछ डिस्कस है। दो भाई, दोस्त, जीजा और भाई की पत्नी की यह हत्या हुई है। आपको बता दें, मां और पत्नी को भी मारने की कोशिश की गई है। धारदार हथियार से काटकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या मैं सोच रही हूँ कि सच में कोई इतना दरिंदा हो सकता है क्या? सच में कोई अपने ही परिवार के 5 लोगों को इतनी बुरी तरह से काट के रख देगा? क्या सच में किसी के सर पे इतना खून सवार हो सकता है कि वो एक दिन पहले अपने ही भाई की शादी होके आती है और उस एक दिन पहले आई लड़की जो दुल्हन बनके इस घर में कितने सारे अरमानों और अपने सपनों को लेके आई होगी, उसको और अपने भाई को दोनों को उसने काट के रख दिया। क्या सच में कोई इतना ज्यादा इंसान के रूप में दरिंदा हो सकता है? इतना बड़ा जानवर हो सकता है? जानवर भी कम से कम ऐसा नहीं करता जैसा इस इंसान ने किया, और बाद में खुद भी अपने गोली मार के खत्म हो गया, क्योंकि जानता था कानून हमको सजा दे, इससे पहले उसने खुद ही अपनी सजा डिसाइड कर ली। ऐसे लोगों को ना जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। तो वो तो अच्छा ये उसको इस तरह से नहीं मरना चाहिए था, उसको कानून सजा देता। अब ऊपर वाला ही मालिक है कि सच में वो दिमाग से मेंटल था या फिर क्या था, क्यों उसने ऐसा किया। अब वो सवाल लेके अपने ऊपर चला गया हो गया। फैमिली वाले भी जानते हैं, आस पड़ोस के और परिवार वाले भी जानते हैं कि अभी आप बताने से क्या फायदा है, क्योंकि जिस इंसान को सजा मिलनी चाहिए थी, जिस इंसान को कानून सजा दे सकता था, जो उसने किया है, वो सामने लाने का भी क्या मतलब बनता है, क्योंकि वो इंसान तो खुद ही नहीं है। सबको मार काट के खत्म करके वो खुद भी चला गया, खुद को भी उसने गोली मार ली। तो चलिए आइए दिखाते हैं कि क्या है। न्यूज मैनपुरी, यूपी के डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी की ये खबर है। और तो सबसे पहले उसने क्या किया कि अपने लड़के को, अपने बच्चे को पड़ोसी के घर में छोड़ के आया। उसके बाद में इसने अपने भाई, जिसकी एक दिन पहले शादी होके आई थी, उसको खत्म किया, उसकी दुल्हन को खत्म किया, काट डाला। उसके बाद में इसने अपने बहनोई को खत्म किया, एक दोस्त था उसको खत्म किया, उसको भी काट डाला। उसके बाद में इसने अपनी बीवी पे हमला किया, जो कि अभी बहुत बुरी हालत में है और एडमिट है अस्पताल में, बहुत सीरियस है। फिर इसने अपनी मामी पे हमला किया, जिसका कि एक हाथ कट चुका है, अलग हो चुका है, और दूसरे हाथ में भी चोटें आई हुई हैं। वो भी अस्पताल में भर्ती है। और उसके बाद में इतना सब कांड करने के बाद जब ये अपनी मामी को और अपनी बीवी के ऊपर हमला कर रहा था, उसके बाद उस टाइम में जिस हथियार से ये फावड़े से हमला कर रहा था, उसका वो टूट गया जो धार रहा था। क्योंकि भाई हड्डियों सहित आप किसी इंसान को काट रहे हो बुरी तरह से, तो वो टूट गया। जिस फावड़े से ये काट रहा था कि वो टूट गया, उसका बेत बचा। तो उस बेत से उसने हमला किया। जब उसको समझ में आ गया कि इस बेत से नहीं मरने वाले हैं ये, तो ये थोड़ी दूर जाके उसने खुद को ही खत्म कर लिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि बचने वाले तो हैं नहीं हम। तो पुलिस वाले या कानून हमें सजा दे, उससे पहले उसने खुद को ही सजा दे दी, खुद ही अपनी सजा डिसाइड कर ली और निकल गया। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में, बहुत सारी दहशत इस हादसे की छोड़ के चला गया। बस हर किसी के दिमाग में, हर किसी के मन में एक दहशत बैठ गया है कि सच में कोई अपने ही परिवार का, अपने ही खून के रिश्तों के साथ ऐसा कर सकता है। बिल्कुल भी इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से, और बिल्कुल भी अपने ही परिवार का कोई कर सकता है, अपना ही सगा भाई ऐसा कर सकता है।
रही जहां पे 5 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई है। 5 लोगों की हत्या के बाद हमलावर ने खुद को गोली मार ली है। 2 भाई, दोस्त, जीजा और भाई की पत्नी की यह हत्या हुई है। आपको बता दें, मां और पत्नी को भी मारने की कोशिश की गई है। धारदार हथियार से काटकर 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई। मैनपुरी से बड़ी खबर, 5 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी। 5 लोगों की हत्या के बाद हमलावर ने, खबर ये आ रही है कि खुद को भी गोली मारी है। संजय त्रिपाठी हमारे साथी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। संजय, ये कहाँ की खबर और कौन है ये 5 लोग, क्या जानकारी अभी मिली है पुलिस को? देखिए दीपा, ये नृशंस वारदात जो है वो मैनपुरी जिले के थाना किसनी के गांव गोकुलपुर की है और यहाँ का रहने वाला जो सोहनवीर यादव है, उसके छोटे भाई की कल ही शादी हुई थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था और किसी बात को लेकर के नाराजगी हो गई, हंसी मजाक को लेकर नाराजगी हो गई, जिसके बाद इसने अपने परिवार के ही 5 लोगों की हत्या कर दी है, जिसमें इसके 2 भाई शामिल हैं, इसके अलावा भाभी शामिल है, इसके एक दोस्त शामिल है और इसके एक बहनोई शामिल है। ये भी बताया जाता है कि इसके बाद इन 5 लोगों को फरसे से इसने काट करके मार डाला और उसके बाद इसने अपनी मामी और अपनी पत्नी को भी घायल किया है। ये दुस्साहसिक नृशंस वारदात करने के बाद में उस हमलावर ने, सोहनवीर ने, खुद को भी गोली मारकर जान दे दी है और इस बड़ी घटना के बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और सभी शवों को ठीक है संजय, 5 लोगों की हत्या पहले की, उसके बाद खुद भी अपनी बहनोई अपनी ही बहन को विधवा कर डाला। ऐसा भी कोई हैवान इंसान हो सकता है क्या? इंसान तो उसको कह ही नहीं सकते हैं जो ऐसा कर सकता है। ऐसे करने के बारे में जो इंसान होगा वो सोच भी नहीं सकता। अरे चाहे जितनी भी बड़ी वजह रही हो, चाहे आखिर ऐसी कौन सी इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि 5 के 5 लोगों को उसने काट डाला बुरी तरह से, बेरहमी से। वो तो ऊपर वाला ही मालिक है कि वो किस तरह की इसकी मेंटेलिटी रही होगी, क्या उसकी परिस्थिति, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा कि उसके बिल्कुल भी हाथ भी नहीं कांपे इतना वाहियात काम करते हुए। सबको उसने धराशायी कर दिया, एक पल में सबकी जिंदगी छीन ली। जिंदगी का कोई मोल ही नहीं। अपने ही दूसरे होते तो चलो ठीक है, रंजिश इतनी बड़ी तुम्हारे अंदर बढ़ गई थी, अपने ही घर में ऐसा कर लिया तो इनका कुछ नहीं हो सकता है ऐसे इंसानों का। चलिए मैं आपको वहां की तस्वीरें दिखाती हूँ। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? मैं बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता है।